जय श्री राधे। जय श्री राधे। दासास्तु प्रशितास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। दास के जो प्रमुख चार लक्षण हैं, एक तो उसका शुद्ध आश्रय, दूसरा आश्रय तो आज्ञाकारिता अपने आप आ जाएगी, आज्ञाकारिता है जब विश्वास अपने आप आ जाएगा। बिना विश्वास के आदमी आज्ञा नहीं मानता। और सबसे जो मूल है दैन्य, प्रभुता ज्ञान विनम्रित धिया, वो भी लक्षण है मुख्य। आश्रय की बात चल रही है बहुत दिनों से, क्योंकि आश्रय शुद्ध आश्रय हो जाना ही भगवान की प्राप्ति है। आश्रय इसलिए नहीं है कि अन्य आश्रय है। अन्य माने सब बात गणित की तरह साफ साफ समझ लेना चाहिए कि जैसे गणित में 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 3 नहीं होते, कभी भी नहीं हो सकते। 2 और 2 5 नहीं हो सकते। उसी तरह से भगवान का आश्रय है, इसके मन अन्य आश्रय नहीं है। अन्य आश्रय थोड़ा भी है तो वो एक साधक है, प्रयत्न कर रहा है, लेकिन आश्रय अभी संपूर्ण नहीं है। साधन करते करते ये अन्य आश्रय हटेंगे। अन्य माने भगवान के अलावा सब अन्य है। इसको खूब समझ लेना चाहिए। अपना शरीर भी अन्य है। इस शरीर के पीछे ही मनुष्य संसार में संबंध करता है। ये हमारी मां है, ये बाप है, भाई है, बंधु है, ये सब अन्य है। ये स्त्री है, ये पति है, पुत्र है, ये सब अन्य है। इसलिए कि जब शरीर अन्य है तो विषय भी अन्य है। ये शरीर के पीछे तो विषय, इंद्रियों के पीछे तो विषय है। अन्य आश्रय माने ये सब हट गया। जितने प्रकार के राग हैं सब हट गए। वीत राग भय क्रोधा 4/10 में जैसा भगवान ने कहा, आश्रय क्या है? राग भय क्रोध चला गया, तब वो उपाश्रित मेरे में आश्रय हुआ।
राग कहां रहता है? शरीर और शरीर के अनुबंध बने संबंधियों में। शरीर के अनुबंधी कौन है? माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई बहन, ये सब अन्य है। इनमें राग होता है तो हमने देखा है वो फिर परमार्थ पद पर चल नहीं पाता। जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो लड़ाई में किसी ने किसी की मां को गाली दिया, किसी के बाप को, किसी के भाई के, किसी की बहन को, तो बहुत लड़ते थे। क्योंकि वो मां बहन को अपना समझा, उसको पराया समझा, वो गाली दे रहा है। तो इसलिए एक के आश्रय, एक की आसक्ति से दूसरे से बैर होता है संसार में। ये नियम है। मेरा तेरा जो भेद होता है, क्यों होता है? मैं और मोर तोरते माया, जय बस कीने जीव निकाया। ये मेरा तेरा क्यों है? आदमी एक पक्ष में आसक्त हो जाता है, चिपट जाता है। एक जगह राग हुआ तो दूसरी जगह अलगाव, द्वेष हो जाएगा। लड़की का ब्याह हुआ, पति में राग हुआ तो पीहर छूट गया। निश्चित छूट जाता है। तराजू को पल्ला एक तरफ झुकेगा तो दूसरी तरफ उठ जाएगा। राग और द्वेष का जोड़ा है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा इस बात को, दोनों एक ही हैं। हमको तुमको अलग अलग मालूम पड़ता है, लेकिन अलग नहीं है। भगवान ने इस बात को तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहा, यही काम ही क्रोध है। भाई अलग नहीं है, यह राग ही द्वेष है। काम का नाम राग, द्वेष का नाम क्रोध। काम एष, क्रोध एष, दोनों एक ही चीज है। दिखाई पड़ता है अलग अलग, दोनों एक ही है। जैसे तराजू की डंडी तौल रहे तो इधर की ओर पल्ला झुका तो उधर उठा। तो जो झुका और उठा, ये दो पक्ष हुए। एक तरफ तराजू की डंडी झुकी, वजन ज्यादा था, और दूसरी तरफ तराजू की डंडी उठी, तो दो पक्ष दिखाई पड़े, लेकिन डंडी थी एक, मन है एक। इसीलिए मन एक होने के कारण उसके जो दो पक्ष दिखाई पड़ते हैं, वो हम लोगों को अज्ञान से मन रूपी डंडी एक ही है। इसलिए भगवान ने कहा काम एष, क्रोध एष। जो काम ही है वही क्रोध है, जो राग है वही द्वेष है। जैसे लड़की का ब्याह हुआ तो पति में राग हुआ, तो
द्वेष माने अलगाव, द्वेष अनेक प्रकार का होता है। तो मां बाप सब छूट गए, उधर से द्वेष हो गया। बल्कि यहां तक हो जाता है द्वेष कि हमारे पास एक लड़की आती थी और वो कासगंज की थी। उसका मुकदमा अपने मां बाप से चल रहा था, क्योंकि पति का झगड़ा हो गया दामाद ससुर से। कोई हिस्सा वैसा फैक्ट्री में खोला था, उसमें शेयर वेयर ज्यादा कम, तो इतना बैर हो गया। तो वो जो इधर राग हुआ पति में, उधर द्वेष हो जाएगा, निश्चित रूप से द्वेष हो जाएगा। और ये नाटक आखिर तक जाता है। सती जी का राग था महादेव जी में, वे गई वहां अपने पिता के यज्ञ में। सती प्राणों से प्यारी थी दक्ष की। दक्ष की जो पुत्री सती थी, सब पंचकन्याओं में अधिक प्रिय थी। और इसी के लिए उन्होंने नारद जी को हाथ दिखाया, इसका वर कहां है, कहे। और भी बहुत सी लड़कियां थीं। नारद जी ने हाथ वाथ देखा और सब बताया कि ये इसके भाग में तो ऐसा पति है, वो नंगा रहेगा। बताओ, बाप का प्राण सूख गया, हमारा लड़की का पति ऐसा कि नंगा रहेगा, कपड़ा तक नहीं रहेगा, मकान उकान कुछ नहीं रहेगा। और अशुभ वेश रहेगा, नंगा है, अमंगल है, अवघड़ है, अनिकेत, कोई मकान उकान नहीं रहेगा उसका। तो उनके प्राण सूख गए कि हमारी लड़की को मकान ही नहीं रहेगा, नंगा कपड़े से साड़ी वड़ी कहां से पहनेगी जब पति नंगा है, लंगोट नहीं है। तो नारद जी से पूछा अब क्या किया जाए? तो बोले हम क्या करें, इससे भाग में रेखा में लिखी हुई है, भाग को मिटता नहीं। बोले एक उपाय है, ये सब लक्षण उसमें महादेव में है, वो नंगे रहते हैं, अमंगल हैं। अरे कितना अमंगल, सांप सपूरा बिच्छू लुटक रहे हैं। लेकिन साज अमंगल मंगल राशि, भगवान नाम के प्रभाव से मंगलमय बन गए। वो अगर मिल जाए पति तो उनका ठीक है। तो उन्होंने ही फिर तब सबने प्रेरणा किया, सहायता दिया। इतना बड़ा प्रेम था उनका, लेकिन वो प्रेम वही काम क्रोध में बदल गया, वही राग द्वेष में बदल जाता है। ये जो भगवान ने कहा कि काम एष क्रोधेश, ये काम ही क्रोध बनता है, वही इतना बड़ा बैर बन गया दोनों में, जमाई ससुर में, कि जब अपनी लड़की को बुलाया तक नहीं यज्ञ में,
क्योंकि शिव से द्वेष हो गया। अब शिव से द्वेष होने के कारण जो सबसे प्रिय लड़की थी वो भी खत्म। काम एक क्षण में क्रोध में बदल जाता है, राग एक क्षण में द्वेष में बदल जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। अर्जुन, ये काम ही क्रोध है, राग ही द्वेष है। यहां तक कि जब सती जी गई हैं हठ करके, महादेव जी ने रोका उनको। देवी बुलाया तो आया नहीं तुम्हारा निमंत्रण। तो उन्होंने कहा कि माता पिता के यहां क्या बुलावे की जरूरत है। बोले ये बात ठीक है, पितृभक्ति के पक्ष की दृष्टि से बात सही है, लेकिन फिर भी जहां कोई द्वेष मानता है वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। हर चीज की भक्ति की एक सीमा होती है, और पितृभक्ति ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा विचार ऐसा है कि पिता माता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन अगर माता पिता द्वेष मानते हैं, तुम जाओगे तो उनको कष्ट होगा और बैर बढ़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, कहु नीक मोरेउ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। बालकांड 62। निमंत्रण तो आया नहीं देवी, और सब लड़कियों को बुलाया गया, तुमको नहीं बुलाया गया, हमसे बैर करते हैं। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हु बिसराई। सबसे ज्यादा राग जिस लड़की में था, सबसे ज्यादा द्वेष हो गया। इसलिए बताया कि भगवान ने कितना सही कहा है कि काम ही क्रोध है, कामेश क्रोधेश। अगर तुम बिना निमंत्रण को जाओगे देवी, जो बिन बोले जाओ भयानी, रहाई न शील स्नेह न कानी। न मर्यादा रह पाएगी, न शील रह पाएगा, न कुछ नहीं रहेगा। सती जी ने कहा कि पिता माता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, पति के यहां भी। जदपि मित्र प्रभु पितु गिर गृहा, जाई बिनि बोला ही न संदेहा। गुरु तक लिख दिया है। सीता जी अनन्य पतिव्रता थी, लेकिन राम के छोड़ने के बाद वहां नहीं गई। एक तो आज्ञा कारण, दूसरी बात है कि द्रोह हो जाता है बिना उनकी इच्छा के जाने। गोपियां नहीं गई श्री कृष्ण की इच्छा के बिना, मथुरा तक नहीं गई। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। लेकिन फिर भी अगर कोई विरोध मानता है, तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न हुई। यहां तक कह दिया देवी कल्याण नहीं होगा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात है हमारे भाई। बहुत शिव जी ने समझाया। लेकिन वो माता पिता की आसक्ति में अंधी थी। भक्ति अलग है, एक आसक्ति का अंधापन अलग है। हमें याद है, भिक्षा मांगने जाते थे तो एक गोपी थी, वो कहती थी महाराज
यहां क्या है, या चिकसोली में मतलब अपने ब्याह की आई है, या घर में कुछ नहीं है। हमारे बाप के घर तो हम जलेबी से कलेऊ करती थी, और ऐसी सी बात बताती थी कि सुन के हंसते थे हम पता है यार जलेबी से कौन ब्रज में कलेऊ करता है, सब घर हमारे गांव देखे हुए हैं। हाँ हाँ भाई, अब हमको भी रोटी लेनी है। हाँ मैं ठीक है जरूर। और हमारे बाप के घर सब हाथ जोड़े, सब दरोगा फोरा खड़े रहते थे। हम कहा हाँ जरूर ऐसे ही है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसकी आसक्ति है। अगर जरा सी भी कहते हैं कि जलेऊ से कहीं कब किसी घर में अब नहीं देखा कलेऊ होते, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये भक्ति अलग है, आसक्ति। कहीं देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमारी, भेज दिया। वहां किसी ने सम्मान नहीं किया। दक्ष त्रास काहू न सम्मानी, किसी ने नहीं किया। और बल्कि अपनी सगी लड़की सबसे प्यारी उसको देख करके उनके शरीर जलने लग गई, कहां से आ गई। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाते। इतना ज्यादा वही काम एक क्षण में क्रोध में बदल जाता है, वही राग एक क्षण में द्वेष में बदल जाता है। इसी को संसार कहते हैं। इसीलिए न कोई स्त्री है, न पति है, न पुत्र है। हम जैसे मूर्ख लोग इसी में विश्वास में मरते रहते हैं कि हमारा परिवार है, हमारी स्त्री है, हमारा बेटा बेटी। कुछ नहीं है, केवल राग है, थोड़ी देर में द्वेष में बदल जाएगा। कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता। जब तक स्वार्थ है तब तक राग है। उसके बाद न तू मेरा न मैं तेरा, न तू मेरी न मैं तेरी। स्वार्थ लाग सबही करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सबही की। भगवान ने तो यहां तक कहा कि हे गोपियों, संसार में कि प्रेम है ही नहीं, स्त्री पुरुष का दिखाई पड़ता है। बड़ा प्रेम, हम साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, दोनों वादा करते हैं, और क्या क्या होता है नाटक। लेकिन भगवान ने कहा कि अरे 10वें स्कंद के 32वें अध्याय के अंदर 17वें श्लोक में, ये कहीं संसार में स्त्री पुरुष में प्रेम है ही नहीं। मिथो भंग भजंती ये सख्या स्वार्थ ही कांतोद्यमा, केवल स्वार्थ है। स्त्री को पता पड़ जाए कि हमारा पति उससे बोलता है तो कितनी बिगड़ेगी। पुरुष को पता पड़ जाए स्त्री उसकी ओर झांकती है तो खत्म मामला। केवल स्वार्थ है कि तुम हमारे कंट्रोल में हो, हम तुम्हारे कंट्रोल में रहें। मिथो भजंती सख्य स्वार्थई कांतोद्यमाहिते। 10, 32, 17 में भगवान ने फैसला कर दिया। न तत्र सौहृदम धर्म, वहां सौहृद प्रेम और धर्म है ही नहीं संसार में। समय काट रहे हैं सब। स्वार्थई को कांतोद्यमाहिते, उनको समय काटना है, न मुकू और न तोकू ठोर। ये संसार में हो रहा है। प्रेम कहां है? अब वो छोड़ के कहां जाएगी? संसार में जगह नहीं, अब वो छोड़ के कहां जाएगा? तो इसलिए विदेशों में लोग बताते हैं कि डाइवोर्स में इतना रोना होता है, इसका हमको पता है। हमारे पास चूंकि आती ही बहुत सी विदेश की महिलाएं। एक महिला बेचारी 3 साल तक रोती रही। यहां हमारे पास सत्संग में आई तो शांति हुई।
अगर पति को दूसरी मिल गई बढ़िया तो वो छोड़ देता है, स्त्री को दूसरा मिल गया बढ़िया तो वो छोड़ देती है। ऐसा रोज नाटक होता है। 3 साल तक एक महिला लगातार रोती रही बेचारी। तो इसीलिए उन्होंने मना किया, और जब उन्होंने कुछ नहीं तो आखिर में उन्होंने अपना शरीर जला दिया। तो राग एक पक्ष में होता है तो दूसरी पक्ष में द्वेष हो जाता है। जैसे हमने सती जी को उदाहरण दिया, वहां गई तो उन्होंने देखा शिव का यज्ञ में कोई हिस्सा नहीं है। अरे अब मैं किस मुंह से शिव जी के पास जाऊं? मैंने उनकी बात नहीं मानी। ठीक कहा था, वहां जब विरोध तह माना तहां गए कल्याण नहीं होगा, तो उन्होंने अपने शरीर को जला दिया। तो संसार में कहीं भी राग है वो बाधक है। आश्रय सिद्ध नहीं होगा। अब रहा जो गुरु तत्व, तो गुरु भक्ति भी तभी सिद्ध होती है जब मनुष्य सब राग को हटा दे, माता पिता स्त्री पुत्र सब। इसका हम प्रमाण देंगे। भक्तों की भक्ति तभी सिद्ध होगी जब सब राग हट जाए, स्त्री पुत्र परिवार सब। इसको देख लो शास्त्र प्रमाण से। माया कैसे तरह, जो प्रश्न था एकादश स्कंद में 3 अध्याय में, तब उन्होंने जो बताया कि गुरु की शरण में जाओ, और वहां जाने के बाद प्रपत्ति माने सब प्रकार से कहीं भी आसक्ति न रहे, उसको प्रपत्ति कहते हैं, स्त्री पुत्र आदि में नहीं। गुरु तो क्या, जो भक्तों में भी संग करोगे तो परिवार की आसक्ति छोड़नी पड़ती है। 11-3-23 सर्वतो मनसो असंगम। जहां जहां आसक्तियां हैं सब जगह से असंग हो जाओ, आसक्ति हटा लो। आदौ संगम च, और आसक्ति करो साधु माने भक्तों में। अगर तुम्हारी आसक्ति इधर उधर रहेगी तो भक्त में आसक्ति नहीं हो सकती, गुरु में नहीं हो सकती। अब इसके उदाहरण हम देंगे क्योंकि ये बड़ा जटिल प्रश्न है, और हमने इसलिए कहा कि हमारे पास मंदिर में मानगढ़ में पहले 60 लड़के रात रात भर कीर्तन करते थे, लेकिन किसी की मां ने रोका, किसी के बाप ने रोका, किसी के ब्याह हो गया स्त्री ने रोका, किसी के भाई ने रोका, अन्य आसक्तियां ले गई, खत्म हो गया उनका अध्यात्म। अभी हमारे यहां पिछले साल ही कुछ लोग थे बेचारे, अच्छा साधन कर रहे शुरू में, लेकिन आसक्ति
ऐसी हो गई परस्पर की कि लोग भगवान के पीछे संसार छोड़ते हैं, उन्होंने संसार के पीछे भगवान सत्संग सब छोड़ दिया। अन्य आसक्ति किसी प्रकार की हो, वो आसक्ति उसको अलग कर देती है। राग हुआ और प्राणी गया, कहीं भी राग हुआ, विशेष करके परिवार में राग होता है सबसे पहले। इसलिए सर्वतो मनसो असंगम भगवान ने कहा, आदौ संगम च साधुषु। जब भक्तों में संग करोगे तो सब आसक्तियां हटानी पड़ेगी। ये हमारी मां है, बाप है, बेटा है, ये सब भूलना पड़ता है। इसका और खुलासा समझना है तो प्रहलाद जी की भाषण को देखो, 5वां स्कंद 18वां अध्याय। साफ साफ कहा है, ये स्त्री, ये पति, ये परिवार, ये सब हटाओ तब भक्त संग करोगे। मां गार दारात्मज वित्त बंधुषु है 10, साफ साफ कह दिया है। ये मेरा परिवार है, ये सोचोगे तो भक्त में आसक्ति नहीं हो पाएगी। ये हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारा पति है, हमारा मां है, हमारी बाप है, ये सब। मां अगार, ये हमारा मकान है। दारा माने हमारी बहू है। आत्मज माने हमारा लड़का है। वित्त माने पैसा है हमारा। एक आते थे संत, सही बात है, यहां माधुशन के पास पैसा रख जाते थे, बोले गुरुजी को पता पड़ेगा तो ले लेंगे। ये सही बात है। बहुत दिन तक रखते रहे, फिर ज्यादा रकम हो गया तो फिर रखना छोड़ दिया, क्या पता इनकी नियत। पैसा ऐसी चीज है। एक हमारे यहां फक्कड़ बाबा आते थे बहुत पहले, इन लोगों ने नहीं देखा। तुमने देखा है क्या? नहीं, इन्होंने आए, इन्होंने देखा है। हाँ हाँ हाँ, तो वो जन्म भर पैसा उन्होंने इकट्ठा किया कुटी बनाने के लिए, और बहुत साल हो गए। 70,000 मतलब आज के हिसाब से कई लाख हो गया। आज कीर्तन में नाचते थे बड़ा, जब उनका शरीर बलवान था ही, और ऐसा नाचते थे कि इसे निताई। वो काफी पैसा इकट्ठा किया कुटी के लिए। अब रखें कहीं जगह, वहां रखें, फिर सोचें यहां ना हजम हो जाए, न वहां रह जाए, यहां आ जाए। तो वो 70,000 अपने पास रखने लग गए। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर शौच के लिए घुसे इसमें लेट्रिन में, तो ऊपर रॉड सा रहता है लंबा सा, उन्होंने उस पोटरी को बांध दिया, हम शौच होकर के, फिर लंगोटी में बांधे रहते थे पैसा। मतलब जेब कट क्या करेगा, उनका ऐसी कोपीन थी कि सब मामला। और भाई चोर भी बड़े गुरु होते हैं, जाने कहां से। वो जब ठीक शौच पर निकल रहा था उनका मल, उसी समय दूसरी लैट्रिन पास की, उससे उसने वो पोटरी खोल लिया 70,000 की और चला गया। अब जब इन्होंने मल वल धोकर के ऊपर मूड़ किया तो पोटरी गए। तो अब वो कैसे करें, जल्दी से लगोटी बांधा और दौड़े बाहर। अब सबको कहा तो गया पैसा। अब जीवन भर पैसा मांगा, पैसे में राग था, चला गया। फिर उसका दंड भी मिला, गिरे, लंगड़े पड़े, यहां भी आए। राग कहीं भी है तो अनन्याश्रय नहीं है।
भगवान क्या करेगा? उसका दंड भोगना पड़ता है। अनन्य आश्रय के लिए कहीं भी राग नहीं रहेगा। हम लोग व्यास बन जाते हैं, पैसा में राग करते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं। कहीं भी राग है तो प्रहलाद जी ने कहा 5, 18 और 10 मागार दारात्मज वित्त बंधुषु, स्त्री पति बेटा बेटी आत्मज, वित्त पैसा, बंधु माने भाई बहन, सब परिवार में, इसमें आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। खत्म, दरवाजा बंद कर दिया। जो लोग बचत निकालते हैं, प्रहलाद जी ने कहा ममता किया, बड़ा भारी परिवार, उनके भाई थे कई, छोटा कुनबा नहीं था। जो कहा वो करके दिखाया। मां गार दारा आत्मज वित्त बंधु संगो, यदि आसक्ति करना है तो भगवत प्रिय मैंने केवल भक्त में आसक्ति करो। अगर परिवार में कहीं भी आसक्ति भई तो खत्म, भक्त संग खत्म। मां गार दारात्मज वित्त बंधुषु संगो यदि स्याद भगवत प्रियेषु न। लेकिन कैसा भक्त? ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग भी अपने को भक्त बताते हैं, है लड़ुआ दास पेड़ा दास, है अठन्नी चवन्नी दास, है चमड़ी दमड़ी के दास हैं। ऐसा भक्त यह प्राण वृत्तियां परितुष्ट आत्मवान, जिसका संसार में उतना ही प्रयोजन है कि हम जीते रहें, उतना ही खाना, उतना ही पहनना, न पैसा न धेला, कहीं उसका राग ही नहीं है। भोजन तो करेगा ही भाई, प्राण वृत्ति के लिए ही संसार से संपर्क रखता है। प्राण वृत्ति मैंने जीना है, हमको जीने के लिए 2 रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया। ऐसे हमारे जो बाबा थे, उन्होंने कहा था जब हम शरीर छोड़ेंगे 4 आना भी नहीं निकलेगा। कोई सामान नहीं निकला उनका, न आज तक कोई कुटी बनाई। तो बड़ा सुंदर लक्षण दिया प्रहलाद जी ने। लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, ये सब नहीं पहचान है। गृहस्थी विरक्ति ये पहचान नहीं है। जो केवल प्राण वृत्ति में संतुष्ट है और कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। सिद्धियत अदूर माने वो बहुत जल्दी भगवान के पास पहुंच जाएगा। न तथेन्द्रिय प्रिय, हम जैसे जो चट्टू लोग हैं इंद्रिय प्रेमी, वो नहीं पहुंच सकते। साफ बात है। जो हम जैसे लड़ुआ दास पेड़ा दास हैं, वो सिद्ध नहीं हो सकते। न तथेन्द्रिय प्रिय। अगर ऐसा कोई भक्त है प्राण वृत्ति में, स्त्री पुरुष नपुंसक कोई भी हो, वो पुरुष नपुंसक नारीवा। ये नहीं कि साहब स्त्रियां नहीं, हिजड़ा भी हो। उत्तरकांड में शायद 84 के आसपास है, 87 के आसपास है। पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे नपुंसक हो, हैं 87 है। ये सब भेद नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री है प्राण वृत्ति में संतुष्ट है तो भगवती है साक्षात, इसको स्त्री विस्त्री मत मानना। और कोई अगर बड़ा भारी आचार्य है और 20-20 लाख का पैकेज 50 त्याज्य है।
प्राण वृत्ति में संतुष्ट हो, वो चांडाल भी श्रेष्ठ है। यह प्राण वृत्तियां परितुष्ट आत्मवान सच्सिद्ध्यति, ऐसी शिक्षा संत लोग देते हैं। और जीवन भर उन्होंने, बाबा ने पैसा नहीं रखा। जीवन भर नहीं रखा, स्पर्श ही नहीं किया, बस केवल 100 साल तक जिए। तोरई का साग का पानी रात को ले लेते थे, साग हल्का सा और थोड़ा सा दलिया, बस रोटी भी नहीं। न कोई कुटी बनाई, न कंबल, न संग्रह, न ट्रंक, न बक्सा। तो वो उनको अंतिम समय में भास गया। वो बड़ा आश्चर्य की बात है, जब उनका अंतिम समय आया तो लोग बताते हैं वो कभी भी पाठ में जप में रहते थे। उस दिन शरीर पूरा होने के पहले 15 मिनट पहले उनका, अच्छा जरा कीर्तन करना। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि आज तक तो कभी बाबा ने कहा नहीं। तो शुरू किया, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। बोले इसको बोलो। फिर जब दूसरी लाइन आई, जय कृष्णा जय, बोले इसको नहीं बोलो। संतों की लीला है, भेद नहीं मानते थे, लेकिन उनके श्री जी में बस एक ही कड़ी बोलो। और 15 मिनट बाद शरीर छोड़ दिया। कोई समझ नहीं पाया कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। आज तक हम भी नहीं समझ पाए। हम गए थे उनके दर्शन करने, हमारा अपना अनुभव बता रहे हैं। वो अकोला धर्मशाला में अंतिम समय में गिरिराज जी में मकान तो बनाया नहीं, कुटिया बनाया नहीं उन्हीं। तो हमसे कलयुगी हम जैसे लोग हैं। हम जब पहली बार गए, उनका बाबा कमरा बनाएंगे, अरे कुटिया बनाएगा तू? बोले साधु सिंह सर्प कहीं कुटिया बनाते हैं? बनी बनाई हुई रह लेते हैं। और हम लोग कहते हैं हमारा प्राइवेट रूम चाहिए। मतलब एक प्राण वृत्ति संतुष्ट का उदाहरण दे रहे हैं, जो हमने देखा आंखों से। वो कितनी ऊंचाई पर, हम कितनी नीचाई पर। जब हम गए पहली बार उनको, तुमने कहा कुटिया इसलिए बना रहे हैं बाबा कि कुटिया के बिना देखा हमने, पेड़ों के नीचे हम पड़े रहते थे पहले कुछ दिन तक। जिस जिस स्थान पर गए रहने, वहां पर बंधन दिखाई पड़ा। और उस समय हमारी वृत्ति ऐसी थी नहीं। बंधन के अलावा और बहुत सी दिक्कतें, सांप्रदायिक संकीर्णताएं, राग द्वेष, हर आश्रम इससे ग्रसित है, इस बीमारी से। शुद्ध वातावरण नहीं है, संकीर्णता है, राग है, द्वेष है। सेवा की बात नहीं, सेवा तो खूब करो, लेकिन सबसे जो कठिन बात पड़ जाती है, यहां तक होता है कि हमारे कीर्तन में जो संत आते थे उनको निकाल दिया आश्रमधारियों ने। कृपा संधि जी को रात में रजाई छीन के फेंक दिया, मानगढ़ क्यों जाता है कीर्तन में। तो खैर हमने कहा अच्छा बना लो, तुम्हारी इच्छा तो। लेकिन उन्होंने आज तक कुटिया नहीं बनाई, न पैसा रखा,
न सामान रखा। इसको संत कहते हैं प्राण वृत्तियां परितुष्ट, और वो निश्चय सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हुए, अपने शरीर छोड़ने के 15 दिन पहले उन्होंने ये दिखा दिया कि हमको श्री जी ने अपना लिया। जो आदमी इतना त्याग करता है वो निश्चित सिद्ध होता है, निश्चित होता है। मौनी महाराज के उनके शरीर से आग प्रगटी, तो प्रहलाद जी ने कहा है कि परिवार में आसक्ति मत करना, ये हमारी मां है, बेटा है। ये बड़ा अच्छा श्लोक है, 5, 18, 10। ये हमारा मकान है, ये स्त्री है, पुत्र है, पति है, माता बेटा, ये सब आसक्ति झगड़ा है? हाँ, वो दर्शन करने गए, हम भी नहीं पहचान पाए। ये हमारा अनुभव है, इन्होंने भूल गए, कहते कहते हम भूल जाते हैं। तो 4-5 दिन पहले गए थे हम, तो उन्होंने हमको अकेले में चुपचाप कहा यहां हो। हमने कहा क्या बाबा? उनका बरसाने से बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था। वो तो गिरिराज जी में शरीर छोड़ा उन्होंने एक कारण से। वो उनके जो शिक्षा गुरु थे रामकृष्ण बाबा, वो गिरिराज जी में रहे। तो इसलिए गुरु वहां रहे, लेकिन प्रेम बरसाने में रहा, वृंदावन में भी नहीं था। उनका एक काम करना, क्या बरसाने का, गहवर वन का। प्रेम सरोवर का, साकरी खोर का, सब जगह का रच मिट्टी लाना, थोड़ा थोड़ा सा चुपचाप लाना और हमको दे जाना। फिर हमने यहां से रज लिया, ये नहीं समझ पाए कि अब जाने वाले हैं। ले जाकर के हमने चुपचाप उनके एक पुड़िया सी, बहुत थोड़ा थोड़ा, किसी को नहीं पता, उसको उन्होंने अपने सिराने रख लिया। अब क्या करते थे तो भगवान जाने, जरूर कुछ न कुछ उसमें कणिका डालते होंगे मुंह में, इतना ही हमको पता है, और किसी से नहीं मंगाया उन्होंने। बोले हमारी सबसे प्यारी वस्तु है, हमसे ही मंगाया, ये सेवा उन्होंने हमको ही दिया। उसका एक कारण था कि वो जानते थे कि ये ब्रज में रहेगा। और बड़ी बड़ी आपत्तियां आई, श्री जी ने ब्रज नहीं छुड़ाया। उन्हीं की दया थी कि हम ब्रज में हैं, उन्होंने हमको बातें सिखाई थी, 4 बातें। इन चारों को तुम मत छोड़ना जीवन में।
चाहे प्राण चला जाए। तो ये इसलिए बताया कि प्रहलाद जी ने कहा है कि अगर ऐसा कोई भक्त हो जो प्राण वृत्ति में संतुष्ट हो, तो बस एकमात्र उसी में आसक्ति करना। मां बाप स्त्री पति पुत्र सब छोड़ दो। ऐसा प्रहलाद जी ने करके दिखाया। बड़ा लंबा कुनबा था, उनके कई भाई थे, आह्लाद, संघ्राद, हराद, चचेरे भाई, बहुत लंबा कुनका था उनका, ब्याह सब। लेकिन प्रहलाद जी ने कहीं भी आसक्ति नहीं रखी। आसक्ति जरा भी हटेगी, बताया तो हमारे यहां अच्छे अच्छे लोग, साधक साधिकाएं, धाम निष्ठान थे, अन्य आसक्ति से चले गए, परस्पर की आसक्ति से। आसक्ति ले गई, भगवान छूटा, धाम छूटा, सत्संग छूटा, सब छूटा। कहीं भी आसक्ति है, किसी प्रकार की है। बहुत से लोग कथा की दृष्टि से चले गए, हम अपना स्वतंत्र प्रभाव करें। बिल्कुल चले गए। स्त्री नहीं, पुरुष की बात है। जाने कितने पुरुष हमारे पास आए, हम उनसे कह देते थे कि भाई देखो, अगर तुम अपनी अन्य कामनाओं को, आसक्तियों को छोड़ दोगे तो यहां तक कह देते कि तुम्हारा इतना नाम होगा, प्रभुपाद जी का भी नाम नहीं होगा, यहां तक कह देते थे। लेकिन वो कामनाएं, आसक्ति नहीं छोड़ पाए। एक और प्रमाण दे रहे हैं भगवान का कि अगर वास्तव में भक्त में आसक्ति हो जाती है, स्त्री पुत्र आदि में नहीं, तो निश्चित कल्याण है। इसके बहुत प्रमाण हैं। तीसरे स्कंद में 23वें और 25वें श्लोक में, 23वें में संगो यदि स्यात् संगः संस्कृतेर होतुर, आसक्ति संस्कृति के कारण है। 55 है, 3:23, हाँ, सेव साधु सुकृतु 55 है। साधु मने भक्त, वही भक्त, वही आसक्ति 84 लाख में देती। अगर शुद्ध भक्त में आसक्ति हो गई तो बिना कहे मोक्ष द्वार खुला हुआ है। इसका उदाहरण हमको स्त्रियों में, इनकी जो माता जी थी जमुना जी, उन्होंने मानगढ़ नहीं छोड़ा, बेटी बेटा सब छोड़ दिए। दो लड़कियां माता जी की सेवा में रहती थी और ओमी यहां रहते थे। ओमी मतलब पंडित जी। और एक लड़का तो चला गया था बाहर, लाला भी चला गया था, लाला भी चला गया, मोहन, सब दोनों बेटे चले गए, दोनों बटियां कुटी पर, और तीसरा लड़का हमारे पास। अकेले ही रही घर में। सब आसक्तियों को छोड़ने के बाद ऐसा उदाहरण हमने आंखों से देखा। बेटा कितना प्यारा होता है, बेटी कितनी प्यारी होती है, लेकिन बेटा और बेटी से उनमें एक तारीफ थी। बेटा बेटी भी की आसक्तियों में छोड़ के दिखाया उन्होंने। सारे संसार की, समाज का विद्रोह सहा।
तो इसलिए यही बात तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु है 20। वही आसक्ति जो अजर पाश है, कभी भी तुमको 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो देने देगी। वही अगर भक्तुम हो गया सैव साधु शुभतो मोक्ष द्वारम, बिना कहे मतलब रास्ता साफ तुम्हारा, कोई जरूरत नहीं है और साधन की। एक उदाहरण देते हैं, रमती देव जी ने कि पुत्र पुत्री सब परिवार था। ये कितनी क्रूरता है कि 49 दिन बाद भोजन मिला और अपनी स्त्री बेटा को नहीं देना, ये क्या क्रूरता नहीं है? एक विचार करके देखो कितनी क्रूरता है। पानी तक एक गिलास नहीं दिया, क्यों? उसका कारण था कि वे अतिथि को भगवान मानते थे। भगवान परिवार से बड़ा है, उनकी बात को हम तुम समझ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। हम स्वयं पहले पढ़ते थे तो सोचते थे रंतीदेव बड़े मूर्ख थे। रंतीदेव कैसे मूर्ख थे? स्त्री पुत्र पर इतना उन्होंने अत्याचार किया, अपना हिस्सा दे दिया, ठीक है, लेकिन नहीं। जिसको तुम परात्पर तत्व मानोगे वो परात्पर तभी होगा जब उसके पीछे सब छोड़ दोगे। एक और प्रमाण ले लो, इसको भगवान ने कहा है, बोले भक्त सेवा गुरु सेवा में जब तक मनुष्य के अंदर परिवार की आसक्ति है स्त्री पुत्र में, तब तक वो नहीं कर सकता, बाधक है। भक्त की सेवा नहीं कर पाएगा जब तक उसका परिवार में प्रेम है। देख लो 10वें स्कंद 84 अध्याय 12वां श्लोक है। यस्यात्म बुद्धि कूणपे त्रिधातु के 13 है। ये गधे लोग हैं, मूर्ति पूजक को भी गधा कहा है। भक्त अगर कहीं मिल गया तो सबसे बड़ा है। मां बाप क्या, स्त्री पुत्र क्या, भगवान के विग्रह से भी बड़ा है। बोले भक्त में आसक्ति तभी हो सकती है जब पहला 5 चीजें हट जाएं। 10:84-13 यस्य आत्म बुद्धि कुणपे, कुणप माने इस मुर्दा शरीर में जो हमारी बुद्धि है कि आत्मा है। इस शरीर के पीछे तो आदमी मान सम्मान सब। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के। दूसरा है स्वधि कलत्रादिशु, कलत्र माने स्त्री पुत्र आदि में ममता। ये हमारा बेटा बेटी, वो भी भक्त प्रेम नहीं कर सकता। 2 भक्त प्रेम भक्त सेवा, पहला तो वो नहीं कर सकता जो कुणपात्मवादी है। दूसरा जो स्त्री पुत्र में ममता करने वाला, वो भी नहीं कर पाएगा। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिशु, कलत्र स्त्री आदि मने बेटा बेटी पैसा देना सब आ गया। तीसरा भौम इज्जधि, मूर्ति पूजक। और चौथा यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिशु भौम इज्जधि, या तीर्थ बुद्धि, अन्य तीर्थों में वहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं,
जनेषु अभ्यज्ञेषु, अभ्यज्ञ माने जो भगवत तत्व ज्ञाता भक्त हैं, इनमें नगर प्रेम नहीं किया तो ये सब लोग गधे हैं, निश्चित गधे हैं। गोखर माने गधे हैं। चंद्रगुप्त का आज तक नाम क्यों है? चंद्रगुप्त राजा बनने के बाद उसके मां बाप दखल करते थे हर काम में, मूर्ख थे। चाणक्य ने उनके चंद्रगुप्त के मां बाप को मरवा दिया। ये कितनी एक तरह से गंदी बात है बेटा के लिए कि अपने मां बाप को मरवाया गया और उसी को इस चरणों में समर्पण। क्योंकि जो कार्य करते थे देश हित के लिए। लिखा है कि त्यजेद एकम कुलस्यार्थे। विदुर ने कहा है कि अगर कुल का नुकसान है तो एक को छोड़ दो। सच्चा भजन है भक्तों की सेवा। अभी लोग गए रात में बेचारे, हम बड़े प्रसन्न भय। ये भी विद्या प्रिया सेवा में अग्रकर्ण है। तुरंत गई रात भर। ये आती है विदेश से तो इसका सेवकों में, अभी तो गई ही माधुरी, इसका तो है ही है बेचारी का, इसका भी दिखाना जरूरी। हाँ, तो यस्यात्म वो चंद्रगुप्त के मां बाप दखल देते थे, हमारा बेटा राजा, बेमतलब जान नहीं पहचान नहीं, तो उनको समाप्त करवा दिया। क्यों नहीं किया चंद्रगुप्त ने? तो वो गुरु भक्त था। भक्तमाल में सैकड़ों कथाएं हैं। समय काफी हो गया इनको जाना भी सम्मेलन में। अभी ये प्रसंग चलेगा, आश्रय क्या है, ये अभी प्रसंग चल रहा है। चलो।